अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान 48 घंटे में मुआहिदा करे या अपनाए हुर्मुज़ खोल दे, वरना क़यामत टूट पड़ेगी। ईरान को 10 दिन का वक्त दिया, वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए हैं। बिलावल भुट्टो का अवामी इमदाद के लिए मिनी बजट की हिमायत का ऐलान। कहा, जंग पूरी दुनिया तक फैलने का खदशा है, जंग के असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। विफाकी वज़रा ने ईद खराब कर दी, बताया हुकूमत अप्रैल में सब्सिडी नहीं दे सकती। गरीबों के लिए मुतबादिल प्लान की दरख्वास्त की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की इमदाद की जा सकती है। कुछ कुव्वतें मुश्किल हालात में भी नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। हालात का मुकाबला करेंगे, इत्तेहाद की सियासत जारी रखेंगे। ईरान जंग में अब तक 7 अमरीकी जंगी तैयारे तबाह हो गए। CNN रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को मुख्तलिफ वाक़यात में अमरीकी F-15 और A-10 तैयारे तबाह हुए। तबाहशुदा तैयारों की तादाद 7 हो गई। व्हाइट हाउस की भी ईरान की जानिब से एक ही दिन में 2 तैयारे मार गिराने की तस्दीक। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को अमरीकी तैयारा तबाह होने पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ट्रंप ने कहा, तैयारे गिरने से मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे। ईरान में बुशहर जौहरी पावर प्लांट पर इसराइल का मिसाइल हमला, एक शख्स जाँ बहक। ईरानी हुकाम के मुताबिक प्लांट के मरकजी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमले से आगाह कर दिया। IAEA के मुताबिक ताबकारी में इजाफा नहीं हुआ। खुज़ेस्तान सूबे में 4 पेट्रोकेमिकल कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ताबकारी का अखराज तेहरान ही नहीं, खलीजी ममालिक के दारहुकूमतों में भी ज़िंदगी का खात्मा कर देगा। क्या दुनिया को यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमलों पर मगरबी गम गुस्सा याद है? इसराइल और अमरीका अब तक हमारे बुशहर पावर प्लांट पर 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले भी असल मकासद को ज़ाहिर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की कीमत कम करके 378 रुपए फ़ी लीटर करने का ऐलान। 1 माह के लिए पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए कम कर दी। विफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाहें नहीं लेगी। ट्रेनों के इकॉनमी क्लास के किराए ना बढ़ाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मामूलात ज़िंदगी की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो की अवामी मुशावरत में शिरकत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ। सियासी जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती अमल में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला भी हिस्सा बने। कौम एक पेज पर हो तो कोई ताकत नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तेल के बहरान से दुनिया भर के ममालिक मुतासिर हैं। खित्ते में तेल की किल्लत है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तेल की किल्लत पैदा होने नहीं दी। 3 हफ्तों तक महंगाई का बोझ अवाम पर नहीं डाला। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर कट लगाकर अवाम को रिलीफ दिया। भारत ने कोई ड्रामा किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा है। भारत का जंग में जो हाल हुआ वो तारीख में लिखा जाएगा। अमरीका ईरान तनाज़ा मुज़ाकरात के अमल से गुजर रहा है। मुज़ाकराती अमल के दौरान तबसरों से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है सुलह सफाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन की अहम तनसीबात और बहरी असासों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मार के हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने के किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक बहरिया के बेड़े में तुर्किया में तैयार करदा जहाज PNS खैबर शामिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बादल बरसने से खुनकी बढ़ गई। ओले गिरने से सड़कों पर सफेदी बिछ गई। आइंदा 12 से 24 घंटे मजीद बारिश की पेशगोई। वादी नीलम, कुरम और सवात में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी कागा, नारान और शुगरान में 1 फुट से जायद बर्फ रिकॉर्ड। आसमान से गिरते रुई जैसे गालों से हर तरफ सफेदी बिछ गई।
ईरान में गिरने वाले अमरीकी तैयारे के पायलट की तलाश। ईरान की अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने वालों के लिए $66,000 इनाम की पेशकश। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तैयारे के पायलट को बचा लिया गया। हमले का एक रुकन लापता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश में आने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने कुवैत में अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीर भी जारी कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ ने कहा, रजीम चेंज करने का कहने वाले अपने तैयारे के पायलट को ढूंढने के लिए मदद मांग रहे हैं। ईरान साबित कर चुका है कि वो जारहियत का मुकाबला करने और अपने दिफा का अहल है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। खित्ते की सलामती को यकीनी बनाना खित्ते के मुमालिक के मफाद में है। पासदारान इनकिलाब का आबनाए हुर्मुज़ में इसराइली जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा, जहाज़ को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। जहाज़ में आग भड़क उठी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बहरैन के वज़ीर ख़ारजा का राबता। खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। बहरैन के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात के माली ज़खायर से मुतालिक गुमराहकुन तबसरे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, हुकूमत तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। मामूल की मालियाती कार्रवाई को गलत रंग देना गुमराहकुन है। वफाकी हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल पर अपोजिशन से तजावीज़ मांग ली। राना सनाउल्लाह ने कहा, मौजूदा महंगाई हुकूमत की पॉलिसी नहीं, आलमी हालात का नतीजा है। तमाम सियासी जमातों को कौमी मफाद में हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। एहसन इकबाल ने कहा, मामले पर सियासत करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत पेट्रोल की कीमतें मैनेज करने में नाकाम है। पाकिस्तान को आलमी मार्केट की तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करना होगा। आवाम का गुस्सा देखकर फैसले किए जा रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना हुकूमत का काम है। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र मुफ्त। पंजाब में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफ़र के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद में भी शहरियों के लिए मेट्रो और सरकारी बसों में 30 रोज़ के लिए फ्री सफ़र की सहूलत। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में सस्ते पेट्रोल के लिए मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फीस खत्म कर दी। कहा, शहरी हेल्पलाइन 1000 पर कॉल करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ऐप या वेब पोर्टल के जरिए भी सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र फीस खत्म करने की हिदायत। कहा, किसानों और मोटरसाइकिल चलाने वालों को फ़ायदा देना चाहते हैं। मोटरसाइकिल जिसके नाम होगी उसको इमदाद मिलेगी। ट्रांसपोर्टर्स के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी देंगे। तमाम सूबों ने ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए विफाक का साथ दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुफ्त करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, कोयटा और तुर्बत में ग्रीन बस सर्विस फ्री कर रहे हैं। किसानों को डीजल पर सब्सिडी देंगे। मुशावरत के बाद पीर से मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। अमेरिका और ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का कलीदी सालिस बनकर उभरना भारत के लिए धचका करार। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने कहा, मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज़ हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में नुमायां इजाफा हुआ। नई दिल्ली का मशरक़ वस्ता मुज़ाकरात से बाहर होना मोदी हुकूमत के लिए सुबकी। दफ्तर ख़ारजा ने मुबैना सरकारी ज़राए से मंसूब झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। हसास मामले पर एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार किया जाए। दुबई में सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल पर मिसाइल हमला।
दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकारा बना दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से इमारत के बैरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकिलाब की तरफ से 18 अमरीकी कंपनियों को मुमकिना हदफ करार दिया गया था। ईरान का अमरीकी ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकिलाब ने अमरीका का MQ-1 ड्रोन इस्फहान में मार गिराया। जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए निशाना बनाया गया। ईरान के इसराइल में मिसाइल हमले। मिसाइल का एक टुकड़ा बिजली की लाइन पर जा गिरा। शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल का टुकड़ा रिहायशी इमारत से भी टकराया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मार्केटें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रखने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत की तवानाई बचत के लिए चारों सूबों से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नया शेड्यूल 1 से 2 माह के लिए नाफिज हो सकता है। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, मार्केट्स जल्द बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। कतर से गैस की सप्लाई बंद होने के बाद मकामी फील्ड्स से फौरी तौर पर इजाफी गैस की फराहमी शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला का NCCIA हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। मोहसिन नकवी ने इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। नए ब्लॉक की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए इदारा फ़ाल किरदार अदा करेगा।